Hello my dear students. In this video we will cover our fourth chapter. The chapter name is what? Air we breathe. So let's start. Our first topic is what? Atmosphere. What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारा जो अर्थ है एक लेयर से सराउंडेड है, उसके चारों तरफ एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. The atmosphere is made up of different types of gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस किस डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलके बना होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे लाइफ में एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंस है? First, the oxygen present in the atmosphere is necessary for human, animals, bird and fish to breathe. जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो किसके लिए नेसेसरी होती है? ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, फिश के लिए, सबके लिए, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए ब्रीथ करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. और हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं. नेक्स्ट, प्लांट नीड्स द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू मेक फूड. प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. क्यों? एटमॉस्फेयर से फूड को बनाने के लिए. नेक्स्ट, द सन्स लाइट एंड हीट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. जो सन की लाइट होती है और हीट होती है वो अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती है. द एटमॉस्फेयर अलाउज जस्ट इनफ हीट टू एंटर ड्यूरिंग द डे एंड डज नॉट लेट द हीट एस्केप एट नाइट. जो एटमॉस्फेयर होता है वो जितनी हीट हमारे अर्थ को चाहिए होती है उतनी हीट डे के टाइम में अंदर आने देता है अर्थ के, और उसको वापस नहीं जाने देता है रात में हीट को. It also protects us from some harmful rays from the sun called ultraviolet rays. और जो एटमॉस्फेयर है ये हमको हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है जो सन से आती हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं. नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन. वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. हमको क्या चाहिए होता है? क्लीन और फ्रेश एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए. Many humans activity and harmful gases released into the air make it dirty. This is known as pollution. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सी होती हैं वो हार्मफुल गैसेस एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होते हैं? हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होते हैं जो कि एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं और एयर को डर्टी बनाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ये फिनोमिना बोली जाती है एयर पॉल्यूशन. Here are some of the causes of air pollution are: first is smoke from factories, vehicle and burning of fuels makes the air dirty. जो फैक्ट्री, व्हीकल या फिर कोई फ्यूल बर्न हो रहा है तो उससे क्या होता है? डर्टी स्मोक निकलता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होता है और एयर पॉल्यूशन कॉज करता है. सेकेंड इज़ throwing garbage out in the open and not disposing it properly makes the air smell bad. अगर हम कोई गार्बेज या वेस्ट प्रोडक्ट फेंक रहे हैं, अच्छे से उसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? डर्टी स्मेल उससे निकलेंगी और वो एयर में जाके मिक्स होंगी और पॉल्यूशन होगा उससे. नेक्स्ट इज़ बर्निंग वेस्ट मटेरियल लाइक गार्बेज एंड डर्टी लीव्स इन द ओपन रिलीजेज स्मोक इनटू द एयर. और जो वेस्ट मटेरियल को हम बर्न करते हैं तब वो भी क्या होती है? उससे स्मोक रिलीज़ होता है और वो एयर में जा कर के क्या करता है? एयर को पॉल्यूटेड करता है. इफ़ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर वी कैन फॉल सिक. अगर हम डर्टी एयर में सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम बीमार पड़ सकते हैं. एयर पोल्यूशन कैन कॉज कफ, नोजिया, इरिटेशन इन द आइज़ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. एयर पोल्यूशन से क्या होता है? कफ हो सकता है, नोजिया हो सकता है
एंड इरिटेशन आँख में हो सकती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। द एयर ऑल्सो बिकम हॉटर इंक्रीजिंग द अर्थ्स टेम्परेचर। और एयर क्या होता है, गर्म होता जाता है। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, अर्थ एयर जो होता है वो हॉट हो जाता है। हियर आर सम टिप्स टू प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन। Some of ways to prevent air pollution are: first is planting trees in and around our home. हमें क्या करना चाहिए एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए? ट्रीज़ को लगाना चाहिए अपने घर के आसपास, घर के अंदर। अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर्स, और क्रैकर्स को जलाने से बचना चाहिए। बहुत कम क्रैकर्स दिवाली वगैरह में जलाने चाहिए। नेक्स्ट, वॉक मोर एंड ट्राई टू ट्रैवल लेस बाय व्हीकल। व्हीकल से कम चलने की कोशिश करना चाहिए, ज़्यादातर वॉक करके जाना चाहिए कहीं किसी जगह पे। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ गार्बेज एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। और गार्बेज या हाउस होल्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको अच्छे से प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल वी शुड यूज़ देम टू मेक अ कंपोस्ट। वेस्ट मटेरियल को जलाने से अच्छा है कि उसको हम क्या करेंगे, कंपोस्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, your chapter is completed. Please like the video. Thank you.